बिहार में 10 लाख किसान ऐसे हैं जिसका ज़मीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है और उनका ज़मीन का रसीद नहीं कट रहा है, उनके नाम से वो ज़मीन नहीं है। तो वो बिहार ज़मीन सर्वे में ज़मीन का जो है कैसे पेपर देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। दाखिल खारिज बहुत सारे लोगों का समस्या है, तो ये पूरी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप पहली बार आए हुए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, अगर आपका ज़मीन आपके नाम से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पहला सवाल। दूसरा सवाल है आपका कि आपका ज़मीन आपके कब्जे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल है कि ज़मीन जो है सरकार करा देगी, क्या सरकार करा देगी। चौथा है कि आधार कार्ड से सर्वे हो जाएगा, नहीं। आपका ज़मीन सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। 5 प्रमुख बातें जो कि इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आपका ज़मीन आपके नाम से होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर वो ज़मीन, मानिए कि आज ने 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले अगर ज़मीन कोई खरीदा 10 साल पहले, तो वो ज़मीन जो है अगर दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, कोई तीसरा पर्सन आके उस ज़मीन को जो है बेच देगा। फिर उसको वही ज़मीन को वही पर्सन 4 लोग के पास बेचेगा, कभी उसके पास बेचेगा, कभी दूसरे के पास बेचेगा, कभी थर्ड पार्टी के पास बेचेगा, सबसे पैसा ऐंठ लेगा वो। और उसका खाता खसरा रकबा वो ज़मीन को दिखा के बेच लिया, फिर उस ज़मीन पर केस चलेगा, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगा उस ज़मीन पर, क्योंकि कोर्ट में केस चलेगा उस ज़मीन का। समझ रहे हैं बात को? तो ये प्रॉब्लम होता है। तो वो ज़मीन आपके नाम से होना चाहिए। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो वो आपके नाम से ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दाखिल खारिज कैसे करना है, कैसे करना, पूरा वीडियो इस पर देखिए बनाए हुए हैं। आई बटन पर जाके देख लीजिएगा, आई बटन पर मैं दे दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आई बटन या डिस्क्रिप्शन कहीं भी जाके आप देख सकते हैं, उस पर वीडियो में बनाया हूँ पूरा 21 मिनट का पूरा वीडियो, लॉन्ग वीडियो है, लेकिन पूरी जानकारी है उसमें, तो जाके वो देख लेंगे। तो दाखिल खारिज होना जरूरी, नहीं तो वो ज़मीन पर केस चलेगा, क्योंकि वो कोई अगल बगल कोई दलाल, कोई आपके अगल बगल कोई दलाली करने वाला दलाल रहेगा, वो दलाल जो है उस ज़मीन को बेचेगा, ठीक है। वो दलाल ही होता है एक तरह से, समझ रहे हैं ना, कि दूसरे का ज़मीन इधर से उधर हेर फेर करना उसका मतलब काम ही है। अब कोर्ट में मामला तो इसमें चलता ही, हम लोग कोर्ट में केस लड़े, देख रहे हैं कितना फाइल है, सब ज़मीन का ही है टोटल, समझ रहे हैं, यही सब लफड़ा है उसमें। इसलिए एक एक जानकारी आपको दे रहा हूँ। आपका ज़मीन आपके नाम से होना बहुत ज़रूरी है। आप उसके बाद देखिए, आपका ज़मीन आपके नाम से हो गया, उसके बाद देखिए करवा लेंगे, किस तरह कराएंगे पूरा बता दिए हैं, ठीक है। इसमें देखिए लफड़ा बहुत सारा चीज़ होता है, वो भी बताने वाला हूँ मैं। देखिए, आपका ज़मीन आपके कब्जा में होना चाहिए, कब्जा में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ज़मीन आपके कब्जे में नहीं है, आपके नाम से है और किसी थर्ड पर्सन दबंग के कब्जे में है, तो फिर उसमें दिक्कत है। क्यों दिक्कत है सो बताते हैं। देखिए, वो क्या करेगा, वो दबंग वो दूसरे को तीसरे को जो ज़मीन बेच देगा, फिर उससे वो पैसा लेगा, फिर उस ज़मीन पर केस चलेगा, फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। तो वो ज़मीन को अगर आपके पास वो पेपर है तो उसका जो है ज़मीन को अपने दखल और कब्जे में कर लें। समझ रहे हैं बात को? ये ज़रूरी होता है। अगर उसमें भी दिक्कत हो रहा है दखल कब्जा करने में, आपके नाम से है, तो उस पर वीडियो में अलग से बनाऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगा। जैसे आपके नाम से कोई ज़बरदस्ती वो ज़मीन को अपने कब्जे में रखा हुआ है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोग कमेंट ज़्यादा लोग करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि ज़मीन जो है मेरा दाखिल खारिज सरकार करा देगी। सरकार किसी का कुछ नहीं करवाएगा, सरकार को उतना फुर्सत नहीं है कि एक एक करके सबका दाखिल करवा देगा। आपका घर जाएगा कहेगा दाखिल खारिज करवा दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, आपको अपना ज़मीन का दाखिल खारिज खुद करवाना है। केवाला नहीं है तो केवाला ऊपर करवाएंगे। बहुत सारे लोगों का 50 साल हो गया, केवाला मिल ही नहीं रहा है, उसका ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे होगा, बिना केवाला का कैसे होगा। तो उसको उपलब्ध करवाएं, रजिस्ट्री कचहरी जाएं, कौन साल में ज़मीन खरीदा पता करें। अगर मानिए नहीं मालूम है, 5 साल 10 साल आगे पीछे रजिस्टर निकलवाएं, खर्चा करें 2000 5000 10,000 खर्चा करें और उसका रजिस्टर निकालें 10 साल का, पढ़ें, पता चल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। समझ गए बात को? उसका तरीका अभी मैंने बताया हो कैसे मिलेगा, सो नहीं हो तो वीडियो बना दूंगा मैं। उसके बाद देखिए, ये होगी आपका कि आपका दाखिल खारिज सरकार नहीं कराएगी, आपको खुद आपको कराना है। समझ गए? और उसके बाद देखिए, आधार कार्ड से सर्वे हो जाएगा। बहुत सारे लोग आधार कार्ड से कैसे सर्वे हो जाएगा भाई? आपका ज़मीन का आपका केवल्ला होना चाहिए अगर खरीदे हैं तो, खतियानी ज़मीन है तो खतियान होना चाहिए, तब जाके वो ज़मीन का आपका दाखिल खारिज होगा, ठीक है। वो आपके नाम से, जब तक वो दाखिल खारिज नहीं होगा रसीद कैसे कटेगा आपका? समझ रहे? खतियान है तो खतियान का तो किसी और से मतलब ज़मीन खरीदे हैं केवल्ला में, तो आपको केवल्ला आपको लेना है, ठीक है। केवल्ला होना चाहिए। किसी और का खतियानी या थर्ड पर्सन है तब, अगर आपका खतियानी पहले से, तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है दाखिल खारिज कराने का, क्योंकि खतियान वाला क्यों कराएगा दाखिल खारिज, ठीक है। जिसके पास केवल्ला वो कराएगा।
ये डाउट क्लियर रखेंगे, पहले भी मैं वीडियो में बताया हूँ। उसके बाद देखिए एक सवाल और था, आधार कार्ड से सर्वे आपका नहीं होगा, ये बात समझ के रख लीजिए आप लोग। आपको पेपर कुछ देना ही होगा, चाहे वो रसीद दीजिए चाहे रजिस्टर 2 दीजिए। कैसे रजिस्टर 2 निकालना इस पर वीडियो में बना दूंगा। खतियान किस तरह से निकालना है इस पर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, देख लीजिए खतियान किस तरह निकालना है। पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा खतियान किस तरह से निकालना है, ठीक है। और केवल्ला वाला भी जो है वीडियो में बनाया हूँ वो भी देख लीजिएगा कि किस तरह से केवल्ला के भी लिंक में दे दूंगा, वो भी वीडियो देख लीजिए किस तरह से केवल्ला निकालना है, ठीक है। न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है, पुराना वेबसाइट से भी निकलता है, न्यू वेबसाइट बनाया गया उस पर भी निकलना शुरू हो जाएगा, अभी हुआ नहीं लेकिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद सवाल था लोगों का, ये देख लेता हूँ, आपका ज़मीन सुरक्षित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। क्यों सुरक्षित होना चाहिए? क्योंकि वही बताएं, दलाल लोग दलाली करेगा, इधर उधर ज़मीन को जो है बेच के एकदम आप ऐंठ लेगा पैसा, फिर आपका ज़मीन आप प्रॉब्लम में फंसिएगा। ज़मीन आपका है, खा रहा है कोई और, मज़ा ले रहा है कोई और, ज़मीन का बेच रहा पैसा आप खा रहा है, एकदम मीट मछली मुर्गा खा के एकदम दिन बिता रहा, ऐश मौज से ज़िंदगी जी रहा है, और ज़मीन है आपका और दलाली कर रहा है कोई और, ठीक है, कोई अगल बगल का कोई दलाल। तो इसलिए जो है ज़मीन को सुरक्षित होना ज़रूरी है। फिर बाद में किसका ज़मीन था, इसका था, बेच दिया, कोई इंक्वायरी नहीं, तो ये सब ज़मीन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये क्लियर कर लेना, ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ करवा लेंगे, किस तरह से करवाएंगे वीडियो मैंने बना दिया हूँ, वो देख लेंगे। अरे केवल्ला नहीं है तो केवल्ला ऊपर करवाएंगे, केवल्ला ज़मीन है तो खतियान है तो खतियान को निकालेंगे, ठीक है, किस तरह से खतियान निकालना वो भी वीडियो में बना दिया हूँ, देख लेंगे जाके, समझ रहे हैं बात को। और उसके बाद देखिए ये सारे डाउट, कोई भी डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई डाउट है या और कोई सवाल तो आपका। देखिए एक चीज़ और था, आपका ज़मीन का खाता खसरा रकबा बस सही से चेक कर लेंगे कितना रकबा है, उस पेपर में लिखा हुआ है या नहीं। अगर केवल्ला में देख लेंगे, अगर 5 डिसमिल है 10 डिसमिल है वो ज़मीन का, तो वो ज़मीन 10 डिसमिल है तो 10 डिसमिल में केवल्ला में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, रसीद में 10 डिसमिल है या नहीं। अगर रसीद में नहीं है तो उस केवल्ला से उसमें सही करवाएं, ठीक है। किस तरह से करवाएं वो जो है वीडियो में अलग से बना दूंगा आपको, जब वीडियो आएगा तो मैं बता दूंगा, चैनल पर आप बने रहिएगा। अगर मानिए केवल्ला में आपका ज़मीन 10 डिसमिल है, रसीद में आपका ज़मीन 5 डिसमिल लिखा हुआ है, कम लिखा हुआ है या ज़्यादा लिखा हुआ है, तो उसको सही कैसे करना है वो वीडियो में अलग से बना दूंगा। या रसीद में कुछ गड़बड़ है, कुछ नाम गड़बड़ है, उसको किस तरह से करना है वो भी मैं वीडियो बना दूंगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये चीज़ हो गया। तो आपका ज़मीन, आपका रकबा, खाता खासरा चौहद्दी सब सही होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सही करवा लेना है, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका बहुत सारे लोग क्या करें, फर्जी पेपर बना के ज़मीन को अपने नाम से कराने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरे का ज़मीन है वो अपने नाम से फर्जी पेपर इधर उधर बना के सर्वे में दे देंगे, सर्वे हो जाएगा ज़मीन का, परपत 2 भर के दे रहा है। कोई अंचल कार्यालय चक्कर लगा रहा है, कोई राष्ट्रीय कार्यालय चक्कर लगा, वहाँ से फर्जी पेपर बना के कुछ तरीका से, कोई मोहर बना के किसी तरह से हम जो है ले लेंगे, कोई स्टाम्प पर बना के अपना नाम से करा लेंगे। तो ये भी चल रहा है, ये नहीं होगा, ये ज़मीन का सर्वे नहीं होगा, फर्जी पेपर आप लोग उपलब्ध करवा लेंगे, फर्जी जमाबंदी अपना नाम से करवाने का कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर दलाल को पैसा देके कि मेरे नाम से ये जमाबंदी कर दो, इस तरह से चल रहा है वहाँ पे फर्जीवाड़ा। तो इस सबसे बचें, ये सब फर्जीवाड़ा में न पड़े कि बहुत सारे लोग कहेगा आपका ज़मीन का हम बंदोबस्ती करवा देंगे, सरकारी ज़मीन घूस ले रहा है। बताएंगे इस तरह का एक मामला आया है, एक सरकारी ज़मीन है, उसने क्या किया, एक आदमी को झांसा दे के उससे लगभग 3 लाख रुपया ऐंठ लिया, 3 लाख। वो अमीन सरकारी है, बिहार सरकार का अमीन है, ठीक है, और बांका जिला का वो अमीन है, उसका पर्दाफाश करने वाले हैं हमें, ठीक है। बांका जिला का है, कौन सा अंचल का मैं बताने वाला हूँ। 3 लाख रुपया वो ऐंठा उससे, क्या बोला कि ये ज़मीन जो है आपके नाम से हम कर देंगे, ये ज़मीन जो है बंदोबस्ती कर देंगे। अरे वो तुम सरकार है क्या तो बंदोबस्ती कर देगा, DSLR है क्या तुम, हैं? उसका पूरा जो है ना, उसका पूरा पर्दाफाश कर देंगे हम, ठीक है। आपको पूरा बताएंगे कौन था क्या था, बांका जिला का अमीन है, ठीक है, और वो जो है किस अंचल का था वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इस तरह से भी होता है, लोग झांसे में देंगे कि ये ज़मीन करवा देंगे, पटना में मेरा पहुँच है, वहाँ पे भूमि सुधार विभाग में पहुँच है, इस तरह का दलाली चल रहा है, ठीक है। अरे मेरे जानकारी में हुआ, हमको बताया कि इस तरह हो रहा, मेरा रिश्तेदार है वो जिससे वो 3 लाख रुपया ऐंठा, समझ रहे ना। इस तरह से कोई झांसा में नहीं है, कोई अमीन को कोई पावर नहीं है किसी का ज़मीन को वो बंदोबस्ती करवा दे, किसी का ज़मीन को वो करवा दे, कोई पावर नहीं है उसको। दलाल है वो, पैसा ऐंठ लेगा आपसे, फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा वो, ठीक है। तो उसका पर्दाफाश, जब मैं पर्दाफाश का वीडियो बनाऊंगा तो उसका नाम के साथ पर्दाफाश करूंगा मैं। 3 लाख रुपया वो घूस लिया है, ठीक है। बाद में जब उस पर केस किया गया तब जाके वो पैसा रिटर्न करने का बात कर रहा है कि पैसा हम रिटर्न कर देंगे, समझ रहे हैं। इस तरह से चलता है फर्जीवाड़ा, ये सब फर्जी बनाने पड़े। अमीन क्या CO भी चाहेगा तो वो नहीं दे पाएगा, समझे। ये सब कुछ नहीं होता है, इतना याद रख लीजिए।
पैसा पे किसी का ज़मीन को बंदोबस्ती, चाहे वो सरकारी ही ज़मीन क्यों नहीं हो, बंदोबस्ती नहीं हो सकता है। पहले था, वो पहले युग था, अब नहीं होता। ऑनलाइन के युग में कुछ नहीं हो सकता, आपसे पैसा हट लेगा झूठ-मूठ का। समझ, ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसलिए इस वीडियो में पर्दाफाश कर दिया मैंने। वीडियो लोगे लेकिन जानकारी है भाई। उसके बाद देखिए, आपका ज़मीन का, आपका जिम्मेदारी है ना कि ज़मीन का दखल कायम होना चाहिए। ये जिम्मेदारी है या नहीं है? दखल नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? ज़मीन का सारा कुछ सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बता के, देखिए पसीना छूट रहा है लेकिन जानकारी में आप लोग के लिए पसीना बहा के, पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूँ, पूरी जानकारी देता हूँ। बस आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना, ये पसीना दूर हो जाएगा मेरा। वीडियो को आप लोग लाइक करके लाइक को बढ़ा देंगे, इस वीडियो को वायरल कर दें आप लोग। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे जो है पसीना दूर हो जाएगा मेरा। ठीक है, समझ रहे ना? तो पूरी जानकारी मैंने दिया हूँ, किस तरह से क्या करना है, नहीं करना है। खतियान वाला देख लीजिएगा वीडियो, खतियान किस तरह से निकालना है। बहुत लोग परेशान हैं। अगर उसमें आपका जिला नहीं है तो आप बोलेंगे कमेंट में, उसके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कि आपका जिला का कहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और केवाला का नया वाला वेबसाइट में भी नहीं निकल रहा है, पुराना वाला नहीं होगा, एक वीडियो में बना दूंगा किस तरह से केवाला निकालना है। केवाला का भी वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, कौन सा साल का निकलेगा, भ्रमित नहीं होना, इस चैनल पर सब सटीक जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो पूरी जानकारी पूरा वीडियो में बना दूंगा। आप लोग वीडियो को सिर्फ पूरा वॉच करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, बस लाइक कर दीजिएगा, बस सारा कुछ हो जाएगा। और कमेंट में हाई लिख देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हाई लिखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। धन्यवाद।